हेलो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर देखते हैं 25 अप्रैल का। 25 अप्रैल करंट अफेयर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 25 अप्रैल का। आपको बता दूं, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ठीक है, केंद्र सरकार ने यहाँ पर 1 साल के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि में रोक लगा दी। महंगाई भत्ता क्या होता है? महंगाई भत्ता, इसके बारे में भी अच्छे से डीपली आपको बताऊंगा कि महंगाई भत्ता क्या होता है। ठीक है, तो महंगाई भत्ता ने केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए बचाने के लिए यहाँ पे यह कदम उठाया। ठीक है, तो महंगाई भत्ता क्या होता है उसके ऊपर आपको बता दूं, जनवरी से पहले महंगाई भत्ता 17% था। सरकार ने भत्ते में 4% की वृद्धि कर दी गई थी, जो जनवरी की बात हो रही है ना। ठीक है, जनवरी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जनवरी की बात हो रही है। जो यहाँ पे महंगाई भत्ता अभी टोटल 21% है। ठीक, ये क्या होता है इसके बारे में बता दूंगा। तो महंगाई भत्ता क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, महंगाई भत्ता क्या होती है? तो जो पेंशन, ठीक है, भोगियों और सरकारी कर्मचारियों, जो सेंट्रल का यहाँ पे पेंशन भागीदारी और सरकारी कर्मचारी जो भी है अभी फ़िलहाल, ठीक, महंगाई भत्ता या उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेयरनेस, ठीक है, अलाउंस या डीए, जो मिलता है जुलाई और जनवरी। देखो, जो इसकी बात होती है, महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है। ठीक है, साल में कितना बार दिया जाता है? 2 बार। हर साल में 2 बार दिया जाता है। तो महंगाई भत्ता, इसे संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि इसे महंगाई भत्ता अगर आप चाहो तो आप नहीं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में अगर चाहोगे तो इसको संशोधन कर सकते हैं। महंगाई की भरपाई के लिए कर्मचारी और पेंशनों, ठीक है, यहाँ पे कर्मचारी और पेंशनों या भत्ता प्रदान करती है। ठीक है, जितना भी यहाँ पे सैलरी बनती है उनकी मंथली का, उनका कुछ यहाँ पे अलग से, ठीक है, महंगाई भत्ता, ठीक है, इसको अलग से प्रदान किया जाता है। ये साल में 2 बार दिया जाता है। केंद्रीय बजट का लगभग 8.5% केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन के रूप में उपयोग में किया जाता है। ठीक है, देखो, जितना भी यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है या, ठीक है, उसका 8.5%, ठीक, जो सालाना का उसका यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता, ठीक है, सबसे पहले कब आरंभ हुआ? तो भारत में अगर देखा जाए तो भारत में महंगाई भत्ता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आरंभ हुआ था। आपको बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ पे पूरा वर्ल्ड में 1939 से लेके, ठीक है, 1945 तक यहाँ पे विश्व युद्ध चला। ठीक है, उस समय की बात हो रही है 1939 से लेके 45 तक यहाँ पे, ठीक है, विश्व युद्ध चला। के दौरान महंगाई भत्ते की अवधारणा शुरू की गई थी। सबसे पहले वहीं पर मतलब इसके बारे में सोचा गया कि महंगाई भत्ता दिया जाने के लिए भारत ने महंगाई भत्ते को 1947 में पुराने वस्त्र भत्ते के रूप में दिया जाता था। जब भारत यहाँ पे आज़ाद हुआ था, उस समय यहाँ पे महंगाई भत्ते में क्या किया जाता था? वस्त्र को, ठीक है, दिया जाता था, कपड़े। ठीक है, इसे 1953 में संशोधन कपड़े भत्ते के रूप में फिर से प्रस्तुत किया। ठीक है, 1953 में क्या हुआ? यहाँ पे नेहरू जी के समय कार्यकाल में यहाँ पे जो था संशोधन किया गया। अब इसी को, कपड़े को, ठीक है, भट्टे के रूप में दिया जाता था। मतलब उस समय था जो था, मतलब 6 महीने में एक बार यहाँ पर कपड़ा दिया जाता है। ठीक है, महंगाई भत्ते से पहले कर्मचारियों का वेतन संशोधन से जुड़ा रहता है। इसे बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले उनका वेतन, कर्मचारियों का वेतन संशोधन बिल है, ठीक है, उसमें इसको जोड़ा जाता है। उसके बाद इसको कंज्यूमर बिल में, सूचकांक में इसको डाल दिया जाता है। ठीक है, ये रहता है पूरा। ठीक है, आपका महंगाई भत्ते को यहाँ पे आपको सीधी सिंपल बात ये है कि मतलब अभी 1 साल तक, कब तक? ठीक है, अभी जून, ठीक है, जून
2021 तक यहाँ पे इसका 1 साल तक यहाँ पे पूरी तरह कटा रहेगा। मतलब इस महीना जुलाई से आरंभ होगा और अगले साल जून तक यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए का बचत होगा, जिसका कारण इसी कारण, क्योंकि कोविड-19 के कारण ही इसको इस फैसला का लिया गया था। तो आगे देखते हैं, दंड माप के आधार पर निर्धारित किया जाने के पादक पदार्थ विरोध कानून पर सर्वोच्च न्यायालय। आपको बता दूं, ठीक, दंड माप के आधार पर निर्धारित किया जाना पादक पदार्थ, मतलब इसको सिंपली बोला जाए तो जो ड्रग्स की बात होती है, ठीक है, ड्रग्स पदार्थों के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया था। भारत के सर्वोच्च नागरिक ने कहा कि प्रतिबंधित दवा मिश्रण की मात्रा के आधार पर अपराधी की सज़ा तय की जाती है। अगर इसकी ड्रग्स की क्वालिटी जितनी ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे उसको सज़ा दिया जाएगा। शीघ्र अदालत ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत इसे स्पष्टीकरण किया गया था। जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में आया। देखो, ठीक है, 1985 में आया। ये क्या होता है, इस अधिनियम में जब भी कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ड्रग्स लिया जाता है या ड्रग्स का निर्माण करता है या ड्रग्स का यहाँ पे खरीदा या भंडारण, मतलब जो भी उसको, ठीक है, या तो ट्रांसपोर्ट जो भी यहाँ पर करता है, ठीक, उसे इस अधिनियम के तहत प्रशासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए भारत सरकार नार्कोटिक ड्रग्स साइकोट्रोपिक पदार्थ परामर्श समिति का गठन किया गया। इस समिति के अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। इस अधिनियम के तहत नशीले दवाओं को दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय कोष का गठन की गई है। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे मणिपुर में कोंगाजोम दिवस मनाया जाता है। कोंगाजोम दिवस बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो यहाँ पे हाल ही में, ठीक है, मणिपुर राज्य में कोंगाजोम दिवस मनाया गया है। इस दिवस के 1891 से एंग्लो मणिपुर युद्ध के तहत 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध में लड़ने वाले युद्धकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। अब इसको बता दूं, एंग्लो, ठीक है, मणिपुर युद्ध क्या होता है। एंग्लो मणिपुर युद्ध ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में सशस्त्र संघर्ष था, जो 31 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक चला, जो 1891 में, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और यहाँ पे मणिपुरों की हार हुई थी। यह लड़ाई मणिपुर के कोंगाजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ी गई थी और इसलिए इसका नाम कोंगाजोम दिवस या कोंगाजोम युद्ध था। कोंगाजोम युद्ध स्मारक क्या है, देखो, ये देखो यहाँ पे जो पहाड़ के पास है, यहाँ पर एक, ठीक है, ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, यह ऐतिहासिक स्थल में, इस स्थल का निर्माण युद्ध में लड़े बहादुर सैनिकों को याद में किया गया है। इस स्थान पर उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी पर्यटक आकर्षण में एक है। ठीक है, ये जो पहाड़ी के ऊपर यहाँ पर युद्ध स्मारक वाला बनाया गया है। ठीक है, आगे देखो, तो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया वैकल्पिक, ठीक, शैक्षणिक कैलेंडर, इसको सिंपली बोला जाए तो एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, इस कैलेंडर का उद्देश्य माता पिता को शिक्षकों को मदद में छात्रों को घर में रहने के दौरान सार्थक, ठीक है, रूप में व्यक्त करना। ठीक है, इस कैलेंडर में नवीन तरीकों से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया ट्रायल और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को दिशा निर्देशक प्रदान किया गया है। जो लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट
सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए SMS, ठीक, या वॉइस कॉल का उपयोग करने का निर्देश दिया है। ठीक है, सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, एक समर कैलेंडर निकाला गया है जो यहाँ पे NCERT के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, इस कैलेंडर के चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प गतिविधियों के साथ सप्ताह के अनुसार योजना शामिल है। इसमें सीखने के परिणामों के मैपिंग की जाती है। इसमें योग, व्यापक, पूर्व व्यावसायिक कौशल आदि और गतिविधियों भी शामिल है। इस कैलेंडर में मुख्य रूप में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत 4 भाषाओं को शामिल की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही। तो फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, ठीक है, जय छत्तीसगढ़।